सभी को नमस्कार। मैं ताराचंद गुप्ता, हिंदी शिक्षक। आज मैं लेकर आया हूँ कविवर बिहारी का प्रसिद्ध दोहा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कविवर बिहारी कहते हैं कि इस अनुरागी चित्त की, प्रेमी मन की गति को, इसकी अवस्था को, इसकी दशा को समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझ पाता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यह ज्यों ज्यों श्याम के रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों ही उजला होता जाता है। तो ये था इसका शब्दार्थ। यहाँ पर इस दोहे की जो दूसरी पंक्ति है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। श्याम का मतलब काला होता है, तो इसका मतलब हुआ कि ज्यों ज्यों काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों ही उजला होता चला जाता है। तो यहाँ विरोधाभास का एहसास होता है, विरोध का आभास होता है कि कोई काले रंग में डूबने वाला उजला कैसे हो सकता है। पर ये वास्तविक अर्थ नहीं है। यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, पर वास्तविक विरोध नहीं है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, और इस अलंकार का कविवर बिहारी के द्वारा सोच समझ करके उपयोग किया गया है। क्योंकि कोई भी कवि जब कविता लिखता है तो उसके कला पक्ष और उसके भाव सौंदर्य दोनों का ध्यान रखता है। तो यहाँ पर कला पक्ष की दृष्टि से यहाँ एक अलंकार का उपयोग हुआ है, जिसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अब हम इस दोहे की फिर से व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। कविवर बिहारी कहते हैं कि हमने प्रेमी लोगों की दशा देखी है, प्रेमी लोगों के प्रेमी मन की चाल देखी है, ये बड़ी विचित्र है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि इस प्रेमी मन की दशा को कोई समझ नहीं पाता है। प्रेमी मन की दशा बड़ी विचित्र होती है। बिहारी आगे कहते हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यह है श्री कृष्ण। यहाँ श्याम का अर्थ, वास्तविक अर्थ है श्री कृष्ण। वास्तविक अर्थ श्री कृष्ण है, और इसके अनुसार जब इसका अर्थ करते हैं कि ज्यों ज्यों प्रेमी मन, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ प्रेमी मन ज्यों ज्यों उसकी भक्ति में डूबता है, लीन होता है, त्यों त्यों उसके मन के जो दोष होते हैं वो दूर होते चले जाते हैं, और उसका जो चित्त है, मन है, वो निर्मल होता चला जाता है। तो यहाँ पर बिहारी ने एक ईश्वर से प्रेम करने वाले, ईश्वर की भक्ति करने वाले प्रेमी व्यक्ति के मन की विचित्र दशा का वर्णन किया है, विचित्र दशा को व्यक्त किया है, और उसको व्यक्त करने में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। तो आपको इस दोहे की मेरी ये व्याख्या कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। धन्यवाद।